10th स्टैंडर्ड में हो, बहुत टफ होता है यार। एसएसटी दिमाग खराब कर देगा, साइंस फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। 9th स्टैंडर्ड तो बेटा स्कूल ने पास करवा दिया था, 10th स्टैंडर्ड तो पास होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत सी न्यूज आपको आपके आसपास के लोग देते होंगे। तो आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये मेरे दोनों महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, मतलब मेरे एसएससी के बच्चे और हमारे सीबीएसई के दोनों स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि ऐसी बातों पे ध्यान मत दो। ये सारे आसपास अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बट आपको अपना एक एक्सपीरियंस खुद बनाना है। आपको चीजों को खुद से एनालाइज करनी है। ऐसे मिस्टेक्स जो आपको ऐसी ही डरावनी बातों को रियलिटी में न बदल दे, इससे बचने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना है, कुछ चीजों को समझना है। धीरे धीरे हमारा वैकेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वैकेशन है, अभी 9th स्टैंडर्ड जस्ट खत्म हुआ, एग्जाम खत्म हुई, मैम थोड़ा सा अभी बोर होता है, जून से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे ऐसा बोलते हैं हम जून से स्टार्ट करेंगे, वही बच्चे होते हैं जो लास्ट में बोलते हैं यार 95 ने मेहनत तो बहुत किया। बेटा 95 लाने के लिए ना हमारे 9th के लास्ट एग्जाम्स के जस्ट 3 दिन से 4 दिन के बाद से हमारी प्रिपरेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जानी चाहिए। जिस दिन से आपके कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो जाते हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसी दिन से आपके एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका टारगेट सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, तब जाकर आप वो परसेंटेज को अचीव करते हो। तो वैकेशन टाइम में टाइम पास नहीं करना है, ये सोच के हमको नहीं चलना है अरे वैकेशन चल रहा है, आराम से जून से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 70% लाना है, अगर आप 75 लाना चाहते हो तो आप रिलैक्स कर लो, फिर अप्रैल मई मत आपके लिए रिलैक्सेशन के लिए बने। बट दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अचीव द मोर देन 95%, वेक अप। ये टाइम हमारे सोने के लिए नहीं है, हमको अचीव करना है, हमको मेहनत करनी है, हमको टारगेट को सेट करना है। और जितने मिस्टेक्स आपने लास्ट 9 इयर्स में किए थे, उन सबको करेक्ट करने के लिए ये सिर्फ आपके पास ये 11th मंथ का टाइम है, सिर्फ 11th मंथ का टाइम पीरियड है आपके पास। 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारा क्या परसेंटेज था? 50 था, 60 था, 70 था, भूल जाओ। 50% लाने वाले बच्चों को सीए बनते हुए देखा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हुए देखा। तो कोई मैटर नहीं करता तुमने 9th स्टैंडर्ड तक कितने लेकर आए, पर अब मैटर करता है कि तुम पूरे 9 साल में तुमने जो भी खराब किया, उस चीज को सही करने के लिए अपने आखिरी साल में तुम कैसे मेहनत कर रहे हो, तुम कितना पोटेंशियल डाल रहे हो। सो मत, ये मत सोच के बैठो, आजू बाजू वाले को देखकर मत उठो। रोज सुबह उठो तो अपने आप को देखो और अपने टारगेट को देखो कि मेरा टारगेट ये है। 9 साल तक मुझे सब लोगों ने बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो 70 वाला है, तू तो 60 वाला है। उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मेरे पास सिर्फ 11 मंथ है। तो ये 11 मंथ के अंदर फर्स्ट स्टेप आपको 95% लाने के लिए बहुत सी चीजों को अभी से इग्नोर करना है, बहुत सी चीजों को अभी से एनालाइज करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्वायर करना है। और वो क्या करना है, वो 6 टिप्स में आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको 95 प्लस जाना है तो 95 प्लस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, क्या मेहनत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज आपको 95 प्लस लाने के लिए करना है कि आपको अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम एक आंख बंद करके ऐसे बुक उठाते हैं, ये पेज खोला, अरे ये तो छोटा चैप्टर है, ये मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ये पढ़ लेता हूं। पहले आराम से 10 to 15 डेज आप अपने सिलेबस को समझने में लीजिए कि एक्चुअल में आपका सिलेबस आपसे क्या बोल रहा है, आपको क्या दे रहा है, आपको क्या चीजें एक्सेप्ट करनी है अच्छे से। चाहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हो, चाहे हमारे सीबीएसई के बच्चों में, दोनों से बोर्ड्स के बारे की बात कर रही हूँ कि अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक अच्छी प्रिपरेशंस करनी है तो पहले आपको अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। रैंडमली उठकर कभी भी आप कोई भी चैप्टर्स उठाते हो, कुछ भी पढ़ने बैठ जा रहे हो, ये पैटर्न ऑफ स्टडी यू नीड टू चेंज इट। अगर आप इस पैटर्न ऑफ स्टडीज के साथ फॉलो कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर फॉर योर लास्ट ईयर, फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। ट्रस्ट मी, ये चीज नहीं करना है। आप अपने सिलेबस कैसे समझना है सिलेबस को, कि मेरा मैथ्स का सिलेबस मुझसे कितना कितना चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, हर चैप्टर्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मेरे लास्ट ईयर से को रिलेट करते हुए, अच्छा इन चैप्टर्स में कुछ न्यू चेंजेस क्या आ रहे हैं, जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे कितना टाइम पीरियड्स को लेना है। अपने जैसे जैसे आप अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए जाते हो या हमारे साथ जुड़कर जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपको ये चीजें समझ कर लेनी होगी, नहीं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज आपको यही समझना है कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा एक्चुअल में क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, मेरे सिलेबस में
क्या इंपॉर्टेंस ली जाने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स को मेरे को किस तरीके से करना है. सो फर्स्ट थिंग, गिव 10 to 15 days from the starting of day of your study to your understanding the syllabus. आप पहले सिलेबस को समझिए. नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज आपको करना है कि आपको एक गोल सेट करना है. मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल्स, जो भी गोल्स आपको सेट करना है, जस्ट सेट योर गोल्स. अब आपकी कोचिंग के अंदर अगर जा रहे हो, आप 1 वीक आपने अपने क्लासेस को अटेंड किए, 1 वीक ऑफ क्लास के अंदर आपने देखा कि आपके एसएसटी के एक चैप्टर, सपोज हिस्ट्री एक चैप्टर आपका हो गया, आपका साइंस का एक चैप्टर पढ़ा कर हो गया, मतलब एक वीक के अंदर हमारे 2 थियोरी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, हमारे मैथ्स के अंदर अराउंड 2 से 3 प्रॉब्लम सेट्स हो चुके हैं. सो आपको ये ट्राई करना है कि अगर मैं वीकली बना रही हूँ तो वही वीक में मंडे टू सैटरडे मेरे क्लासेस के अंदर जो भी हमारे पोर्शंस को करवाए गए, वो सैटरडे एंड संडे, ये 2 डेज के अंदर मुझे उसको कंप्लीट करना है बाय द रिविजन पैटर्न. एंड द रिविजन मतलब आप समझिए, रिविजन कैसे करते हैं. रिविजन का बहुत बार मैंने बच्चों को देखा, वो क्या करते हैं, ऐसे पेजेस टर्न करते हैं, पेज टर्न करते हैं. हाँ, ये रिवीजन, दैट इज नॉट द राइट पैटर्न ऑफ ए रिवीजन. जब आप किसी भी, सपोज आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाया, अगर हमारे एसएससी बोर्ड के बच्चों ने उठाया होगा तो आपका हिस्टोरियोग्राफी का चैप्टर होगा. सेकंड में अगर हमारे सीबीएसई के बच्चों के तो नेशनलिज्म का जो चैप्टर है, अगर आप चैप्टर को उठा रहे हो तो एटलीस्ट 2 to 3 पेज, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 पेजेस है आप उसको पहले टाइम दो, 20-25 मिनट्स आप आराम से उसको टाइम दो. फिर उन 4 पेजेस में से आपको निकालना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपने क्या निकाला, आप उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो. आज से नोट्स बनाओ, आपकी वीकली सेट्स हो, मंथली गोल्स है, जो भी है, अभी से उसके आप हेल्प रिटन नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो. ये तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम लास्ट में अक्टूबर नवंबर में हमारा वेकअप कॉल आता है और बोलते हैं अरे यार सेल्फ नोट्स बोला जा रहा है, हर जगह से बोल रहे हैं सेल्फ नोट्स बनाए, मैंने तो बनाया नहीं. हम सेल्फ नोट्स के नाम पे क्या करते हैं, वो नरेशन हम अपने इंग्लिश में लिखते थे ना, एक पैराग्राफ दिया था नरेट करने बोलते थे, तो 2-3 लाइन उसमें से गायब कर देते थे. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ नोट्स, और जो यूजलेस होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है. तो सेल्फ नोट्स में अपने वीडियोस में वो भी आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगी कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, आपको नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से एक पूरे चैप्टर को आपको डायग्राम बेस में, लाइक चार्ट बना के, टी डायग्राम्स बना के, पाई चार्ट्स में ऐसे चार्ट्स बना के उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके रखिए. बट गोल सेट करो, और गोल का मतलब ये नहीं होता है कि आज बुक के अंदर लिखा और फिर कल भूल गए. अगर आपने अपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे ये सेट करना है, मुझे मेरा ये गोल डालना है, तो वो आपको अचीव किए बिना सोना नहीं है. वीकली सेट किया हो, मंथली सेट किया हो, अब ईयरली तो सेट करना नहीं है भाई, वीकली और मंथली या डेली सेट करना है, आपको उसको अचीव करना है. तो अपने गोल्स बनाना आज से 94 प्लस चाहिए ना, सोना नहीं है, आज से आपको वो गोल्स बनाना स्टार्ट करना है. नेक्स्ट चीज आपको करनी है कि आपको एनालाइज करना है कि मेरे लिए मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स क्या है. हम क्या करते हैं पता है, पूरे साल देखो 95% बच्चों को मैं जानती हूँ कि जो सबसे डिफिकल्ट इज इक्वल टू बोरिंग भी बोल सकते हैं, वो होता है हमारा एसएसटी. मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एक ऐसा, साइंस एंड मैथ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंटरेस्ट लेकर आ जाता है, पर एसएसटी के अंदर इंटरेस्ट लाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. तो सबसे बड़ा अगर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि भाई ये सब्जेक्ट्स को हमको कैसे करना है, हम मैथ्स में भी ट्रिक्स लगा ले रहे हैं, हम साइंस में भी ट्रिक्स लगा रहे हैं, बट एसएसटी हमसे ट्रिक्स नहीं लगा पा रहा है. तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट, आपको 9 इयर्स तक आपने ये सेम सब्जेक्ट्स पढ़े, सो एटलीस्ट नाउ यू आर बेटर नोइंग कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है. तो आपको पहले अपने उन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को बेटर करना है आपके, क्योंकि देखो जैसे जैसे बच्चा डेज जाएंगे ना, आपके ऊपर ना बर्डन बढ़ता जाएगा, आपको टेंशन बढ़ने वाला है कि अरे यार प्रेशर बढ़ रहा है. और जब आप प्रेशर में जितना ज्यादा आते जाओगे, उतना आपकी चीजें आपको और कॉम्प्लेक्स करती जाएगी और प्रॉब्लमेटिक्स बनाती जाएगी. सो व्हाट इज द बेटर थिंग कि जब आप उतने प्रेशर में नहीं हो, जब आप उतने टेंशन में नहीं हो, जब आप कुछ हद तक फ्री हो, तभी आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को इस लेवल के प्रिपरेशंस कर लो, ताकि आने वाले टाइम में वो आपके लिए एक बड़ा पैनिक पॉइंट नहीं बने, वो एक पैनिक सब्जेक्ट नहीं बने, वो आपका वीक पॉइंट है. आपने ऑल सब्जेक्ट्स 95, 97, 98, 95 और आपने किसी 2 सब्जेक्ट्स में 80, 82 पे चले गए, ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज ड्रॉप होते हैं जब आप एवरेज परसेंटेज पे जाते हो. तो ये चीजें आपको समझनी है कि आपको समझना है कि जो भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसको एक स्ट्रैटेजी प्लान करो और स्ट्रैटेजी के साथ आप उसको क्लियर करो. किन किन बच्चों का कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. हम ट्राई करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट्स के आपको स्ट्रैटेजी प्लान्स लेकर आए, ताकि आप उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने, देखो स्ट्रैटेजी हमारा बताने का काम होता है, बट ऐसा नहीं होता कि सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो.
हर बार हर इंसान का एक खुद का पैटर्न होता है स्टडी करने का, स्ट्रेटेजीज बनाने का, तो हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं, आप उसी के हिसाब से चलना ही नहीं है, आप खुद के भी स्ट्रेटेजीज उन चीजों को लेकर बनाओ। नेक्स्ट चीज आपको करनी है स्टडी मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे क्या करते हैं पता है, आपको किसी ने आके बोल दिया अरे तुझे पता है कि आर डी वर्मा की बुक्स बहुत अच्छी, अरे तुझे पता है ओसवाल्ड्स की बुक्स ले ले बहुत अच्छी है, इसके सैंपल पेपर्स ले ले। आप एक टाइम पे जब पढ़ने बैठते हो ना, अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसके सामने 4-5 बुक फैली हुई है, तो वो समझ जाओ 4-5 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक, मतलब वहीं पे उसने अपना 95 ड्रॉप कर दिया। आपको अगर अपने परसेंटेज करना है ना, तो जब आप पढ़ने बैठे हो आपके हाथ में एक ही स्टडी मटेरियल होना चाहिए। विच इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल? आई ऑलवेज से दैट कि बेस्ट स्टडी मटेरियल इज योर टेक्स्ट बुक्स, ईदर फ्रॉम एसएससी बोर्ड और फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। एनसीईआरटी की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। आपका पहला टारगेट ही आपके एसएससी के टेक्स्ट बुक्स और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको अगस्त सितंबर तक नहीं छूना है, सितंबर तक तो एटलीस्ट नहीं टच करना है। सितंबर तक आपको आपके एनसीईआरटीज को कंप्लीट करना है। जब तक आपके टेक्स्ट बुक्स नहीं कंप्लीट होती है, आप किसी और स्टडी, अब अगर कोई लेकर भी रखते हो तो आप खाली उसकी, अगर एक क्वेश्चन को पूछने के 4 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से, तो वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, इसके लिए हम कोई डाइजेस्टिव मटेरियल्स ले सकते हैं, कोई डाइजेस्ट ले सकते हैं कि भाई चलो ये डाइजेस्ट ले लिया और ये स्टडी मटेरियल ले लिया, ताकि पैटर्न ऑफ आंसर्स, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए कि इसका आंसर तो मुझे पता है बट ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एनालाइजिंग प्रॉपरली किसी चीज को देखने के हिसाब से, उसके लिए आपको सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक्स ही फॉलो करनी है। 10 बुक्स लोगे तो 10 में से एक भी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। एक लेकर बैठो और अपने माइंडसेट के साथ बैठो कि करना है तो सिर्फ यही करना है, अदरवाइज दूसरा मुझे छूना भी नहीं है। ये टारगेट आपको लेकर बैठना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ के अंदर अगर कंसिस्टेंसी है ना, तो इज इक्वल टू हमें सक्सेस और अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। नए नए है, अप्रैल मई का मंथ है, 10th स्टैंडर्ड का जोश है, 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, पढ़ाई का जोश आ रहा है, 10 दिन 12 दिन 13 दिन जाते जाते हमारी वो कंसिस्टेंसी डाउन हो जाती है। हमने 10 दिन किया, फिर 11 12 2 महीने 3 महीने, फिर वो जुलाई अगस्त आते आते तो कंसिस्टेंसी एकदम डाउन होती है, फिर हमको याद आता है ओ शिट बोर्ड एग्जाम्स आ गए, फिर हम उठते हैं अपने नवंबर दिसंबर में। नहीं, आपने अपने आज से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट एग्जाम तक आपको सेम हार्ड वर्क, सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि जैसे स्टडी में आज से शुरू करूं, और ऐसा नहीं कि आज नहीं शुरू करके जून जुलाई में, आज से करना है, 95 प्लस जाना है तो आज से करना है, और इसी कंसिस्टेंसी को आपको मेंटली प्रॉपरली अचीव करना है। तो कंसिस्टेंसी को प्रॉपर रखो, तब जाकर आप कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज सिर्फ कंफ्यूज रह जाओगे, रोज पैटर्न बनेंगे, रोज टाइम टेबल बनेगा और कुछ फॉलो नहीं होगा, वो या तो आपके ब्रेन में बनकर रह जाएगा या तो बुक के अंदर कहीं लिख कर रह जाएगा। तो ये सारी चीजें आज जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है कि अप्रैल एंड मई मंथ को प्लीज बच्चों खराब मत करो, आपको पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। एक अच्छे स्कोर के लिए हम सबको 95 जाना है, आप 60 वाले थे 70 वाले थे नहीं, हम सब 90 वाले बनना है। और यूनिक इस साल आपको पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, हम लास्ट टाइम एंड में आए थे इसके लिए वो कंसिस्टेंसी मैटर नहीं रह पाई, बट इस साल जो आए हैं तो एंड तक आपका हाथ पकड़ के चलने वाले और एंड तक आपको सही रास्ता दिखाने के लिए हम आए। तो सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करके देंगे। महाराष्ट्र बोर्ड के साथ सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड्स के लिए हम पूरी एफर्ट करते हुए आ रहे हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आप अपने स्टडीज के ऊपर पूरा फोकस कीजिए एंड पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप, एक लेक्चर नहीं था, एक गाइडेंस लेक्चर था जो आपके लिए स्टॉप करती हूँ।